प्रदेश भर में कई जगहों से ढील और लापरवाही बरते जाने पर सीएम ने जताई चिंता। राजधानी भोपाल से उच्च अधिकारियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा एवं एसपी विवेक अग्रवाल ने जिले के विभिन्न गेहूं उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर संतुष्ट नजर आए डीएम। छिंदवाड़ा की शान बेटी को है, छिंदवाड़ा की फिक्र। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने जिला अस्पताल को उपलब्ध कराई पीपीई किट। और छिंदवाड़ा के युवा इंजीनियर एवं पर्यावरणविद तपस भार्गव की मेहनत का नतीजा है सैनिटाइजेशन टनल। प्रशासनिक सहयोग को बताया आधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के द्वितीय चरण में तीसरा दिन भी बीत चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक समूचे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1342 बताई जा रही है। अगर ढील या लापरवाही हुई तो रिसर्चर्स ने संक्रमण के तेजी से बढ़ने की आशंका जताई है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समूचे प्रदेश की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र को हर बात की जानकारी दी जा रही है। मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों की स्थितियों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी विवेक अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर मोजेस, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राम टेके, एसडीएम अतुल सिंह तथा सीएस डॉक्टर पी गोगिया सहित आला अधिकारी मौजूद थे। बाउंड्री हम बहुत केयरफुली डिसाइड, ज्योग्राफी ऑफ द एरिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उस आसपास ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के पास रोड्स एंड रिवर, ये सब फैक्टर हो सकते हैं उसकी बाउंड्री तय करने के। और उसमें उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत क्लियर होना है। आ रही है तो कहीं 2000 की पॉपुलेशन आ रही है। आई डोंट सी हाउ देयर कुड बी सो मच ऑफ डिफरेंस। दैट मींस समबडी जस्ट सेइंग इट इज अ कंटेनमेंट जोन। Now calling something a containment zone has huge implication, which down the line I'll further explain. So it's absolutely important कि आप containment zone को manageable limit तक रखें, उसको बिना मतलब ना फैलाएं, जो कि बाद में आपकी उसकी बाकी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने गेहूं खरीदी हेतु निर्धारित विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के साथ निरीक्षण दौरे में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी थे। डीएम डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने गेहूं उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामात पर संतुष्टि जाहिर की है। इस दौरे में उन्होंने 10 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि फिलहाल तो एसएमएस मिलने के बावजूद उपार्जन केंद्रों तक कम ही किसान पहुंचे हैं। ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना? दो कंडीशन विशेष रूप से फटा नहीं होना चाहिए। यहाँ सेंटर में क्या देखा है इसमें? नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो उपार्जन की तैयारी की है, तैयारी को देखने के लिए हम और एसपी साहब दोनों जन साथ में आए हैं और चांद से होते हुए हम लोग चौरई पहुँचे हैं। हम लोगों ने करीब 10 उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया है। अभी कृषक बहुत थोड़े लोग आ रहे हैं। जो एसएमएस भेजे गए हैं उसमें अभी तक कुल जिले में 237 कृषक आए हैं और करीब 3,360 कुंटल के करीब खरीदी हुई है कल तक की। इसका तात्पर्य ये है कि अभी जो कृषकों की संख्या है वो अत्यंत न्यून है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 2-4 दिनों के अंतराल के बाद खरीदी ठीक हुई। जहाँ हम जिस उपार्जन केंद्र में गए, अधिकतर वेयर हाउसिंग उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर खरीदी हो रही है और सभी व्यवस्थाएं समुचित रूप से उनके द्वारा की गई हैं। पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था और किसी प्रकार से कोई कृषक को कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा गया। बेटी है तो कल है, जिसने भी लिखा है खूब लिखा है, लेकिन असलियत भरी सच्चाई यही है कि बेटी है इसलिए हम सब हैं। आज है, बीता कल है और आने वाला कल भी बेटियों से ही है। छिंदवाड़ा की शान, छिंदवाड़ा का गौरव, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य जो आज छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियों के बीच भी फिक्र है तो अपने छिंदवाड़ा की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने 40 पीपीई किट जिला अस्पताल के लिए भेजी है।
उनके निज सचिव जितेंद्र सोलंकी एवं अधिकारियों की मौजूदगी में ये 40 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सेट सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया को सौंपे गए। निकल रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए। हमारे दूसरे वार्ड में काम कर रहे हैं आप लोग ये जो एक व्यक्ति को आप देंगे वो एक बार यूज करें कंटिन्यू अपने आप यूज कर रहे हैं। नहीं, हर व्यक्ति पास नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। बाहर वालों को लिए जो बाहर काम कर रहे हैं। वो जो आ जाइए ये हमें माननीय गवर्नर मैडम, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मैडम अनुसुईया उइके मैडम के द्वारा 40 पीपी किट हमारे हॉस्पिटल को दी गई। हाँ, इस किट में जो पीपी किट में होता है सभी कुछ है। इसमें एक गाउन है हमारे पास, उसमें मास्क है, एक चश्मा है, ग्लव्स है और फुट कवर जो होते हैं वो सब कुछ है, और साथ ही छोटे सैनिटाइजर भी है। सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा 40 पीपी किट आज छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में सिविल सर्जन मैडम गोगिया मैडम को हमने दी है, जिसमें जैकेट, शूज़, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स आदि सभी हैं। ये 40 पीपी किट दी गई है हमारे द्वारा, जिसमें एसडीएम साहब, अपना शाही साहब और अपने आरटीओ साहब ये सब उपस्थित थे। और साथ ही महामहिम महोदया ने सिविल सर्जन गोगिया मैडम से फ़ोन पर बातचीत भी की है और विश्वास दिलाया है कि छिंदवाड़ा के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें मैं पूरी रूप से तैयार हूँ। इसके पहले भी सुश्री अनुसुईया उइके जी द्वारा गरीबों को 1 लाख रुपए भोजन के लिए दिए गए थे और छत्तीसगढ़ की चिंता के साथ साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी छिंदवाड़ा की चिंता किए हुए लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं और आगे भी संपर्क में रहते हुए जो भी छिंदवाड़ा के लिए हो सकेगा वैसा वो काम वो करेंगी। ग्लोबल टीम को इमलीखेड़ा में एक दिव्यांग युवती मिली जो रामपुर तानसी की रहने वाली है और यहां रहकर सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। लॉकडाउन में जैसे इसकी दुनिया ही लॉक होकर रह गई थी, लेकिन जैसे ही हमने एसडीएम अतुल सिंह को युवती के हालात की जानकारी दी, आइए आपको रूबरू कराते हैं उस सुकून से जो युवती को अपने भाई जैसे प्रशासनिक अधिकारी को पाकर मिला। कुमारी स्थिया ध्रुवे। आप यहाँ पे कितने दिन से रह रही हैं? मैं 2 महीने होने जा रही हूँ। अभी कैसा खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई? नहीं हो पाया हमारी कोई व्यवस्था भी। तो अभी कैसा कर रहे थे अभी आप? अभी तो बस उधारी ले लेके खाई हूँ मैं, तो अब देना पड़ेंगे मैडम जी हमको जब उधारी करे हमने तो। हाँ, काम सिलाई सेंटर में सीखने जाती थी मैं, अभी सिलाई का कोर्स पूरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं कोई कमाए। मेरे घर तो बहुत दूर है, रामपुर से आगे की हूँ मैं। यहाँ पे भी किराए से रहती? हाँ, किराए से रह रही हूँ यहाँ। तो अभी प्रशासन से भी कोई लाभ नहीं मिली मेरे को प्रशासन से भी। अभी राशन कार्ड वगैरह है सर, पर वो तो घर पे हैं, अब यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं कोई मदद नहीं मिली थी मेरे को इस प्रकार से। मैं फोन किया था हाँ, फोन किए थे मैंने 2-3 बार किए, पर उठाया नहीं उनने फोन। कोई फोन ही नहीं उठाया? नहीं, फोन ही नहीं उठाया। और वहाँ से भी आपको कोई भोजन की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं मिला हमको वहाँ से। जी खुश हो गई यार? जी 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 सबसे बढ़िया काम किया है। तुम्हें बहुत दुआएं देगी। जी जी। कहाँ की हो? अच्छा, यहाँ क्या करती हो दोनों? अब इनकी फोटो रख दो। तो अभी बताओ कि 25 दिन से जैसे कुछ नहीं मिला तो कैसे करी फिर? कैसे करे सर, रजिस्टर करे उधार बाड़ी करके। कहाँ से उधार करी? अब तक तो कौन से 7 वाले से करी हूँ सर मैं। और बच्चियाँ भी रखी हैं क्या? नंबर देखो 999। साबुन है? इसमें भी होगी साबुन? इसमें सब में? हाँ, साबुन है इसमें। इसमें साबुन भी है, तेल है, मसाला है, चीनी है, चाय की पत्ती है, 907। दाल है, गेहूं है, आटा है, सब है। जी सर। ऐसी सूचना मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जी।
शिक्षा और ज्ञान का सही मतलब तब है जब इसका उपयोग समाज की बेहतरी के लिए हो सके। एक तरफ जहां चीन के वुहान वाले बिगड़े ज्ञान ने समूची इंसानियत को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया है, तो वहीं छिंदवाड़ा शहर में युवा इंजीनियर और एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट तपस भार्गव ने अर्जित ज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी उपकरण बनाकर किया है। इस काम में उनके पिता इंजीनियर अतुल भार्गव और प्रशासन का सहयोग तथा समन्वय एक मिसाल है। जी, किस तरह से आइडिया आया आपको कि ये मशीन्स जो है अभी एक तरीके से ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है? हम लोगों के पास ये मशीनों का काम है, हम लोग का मशीनों का यहाँ पे स्टॉक था। चाइना में इन मशीनों का यूज़ किया गया, इटली में यूज़ किया गया, कई ऐसे देशों में जहाँ पे ये मशीनों का उपयोग हो सकता था उनके पास अवेलेबल थी, तो उन्होंने दवा के छिड़काव के लिए, सैनिटाइजिंग के काम के लिए इन मशीनों का उपयोग किया। पब्लिक फोरम पे जब हमको पता चला कि यहाँ पे हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा या कलेक्ट्रेट के थ्रू हम इन मशीनों को उपयोग में ला सकते हैं, तो श्री अतुल भार्गव जी ने महाबल एनवायरो इंजीनियर्स के समक्ष इन मशीनों का ऑफर दिया कि हम इनको मेरे पिताजी ने इनका उपयोग हम कर सकते हैं। और ये हमने हमारे शहर छिंदवाड़ा के लिए और न सिर्फ शहर की सीमाओं के लिए पर पूरे ज़िले के लिए हमने ऑफर दिया कि जहाँ भी पूरे ज़िले में इनका उपयोग हम कर सकते हैं, हमारे स्टॉक के हिसाब से मशीनों के हम उनको उपयोग में लाना चाहते हैं। निगम और कलेक्ट्रेट ऑफिस से हमको पूरा सहयोग मिला। ये मशीनों का उपयोग हम लोगों ने निगम और कलेक्ट्रेट को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसको हम चैरिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बोलेंगे। अगर हम सक्षम हैं तो हमारा मानना यह है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दान पुण्य करके नहीं, अपने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और अपनी कैपेसिटी में, कॉम्पिटेंसी में जिस भी लेवल पे कर सकते हैं हमने करना चाहिए। एज इंजीनियर हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं। तो ये मशीन में कौन कौन सी मशीन हैं? जैसे एक टनल है और एक मैंने देखा कि एक फॉगिंग जैसी मशीन भी पूरे शहर में चल रही है, तो ये कहाँ आपने लगाई है और ये मशीन्स क्या है? बेसिकली ये एक मशीन कहलाती है जिसको कैनन मिस्ट फॉगर मशीन बोला जाता है। कैनन इसलिए क्योंकि वो तोप के जैसे दिखती है, फॉगर मशीन इसलिए क्योंकि एक फॉग क्रिएट करती है। फॉग बेसिकली घने कण होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं जो PM 2.5 लेवल, PM 10 लेवल से भी बारीक कण होते हैं हवा में, पानी के। तो इसका मतलब ये जो हम सैनिटाइजेशन के लिए जो मशीन उपयोग है, लेकिन इससे पहले इस फॉगिंग मशीन का किस जगह प्रयोग होता था? इनका इससे पहले भी कई अलग अलग उपयोगों में इनका प्रयोग होता था। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जो है डस्ट सप्रेशन के लिए किया जाता है। डस्ट यानी कि धूल जो उड़ती है, चाहे वो कोलयार्ड की धूल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की धूल हो, चाहे वो एक क्रशर जहाँ पत्थर टूटता है, गिट्टी बनाई जाती है वहाँ की धूल हो, या सीमेंट प्लांट की धूल हो, उस धूल को बैठाने के लिए हमारा जो टनल है वो हमने इस हिसाब से बनाया कि उसकी कॉस्ट 25,000 रुपये से भी कम की है। ये रीयूजेबल है, इसको हम निकाल के कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 6 घंटे के अंदर इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है, बहुत लो कॉस्ट है। और इसमें से ठेले, रिक्शे वाले, साइकिल वाले और 2 व्हीलर वाले अपनी गाड़ियों समेत पास हो सकें, ताकि इसका जो सब्जी और फलों के वितरण करने वाले वेंडर्स यहाँ घूम रहे हैं उनका फल, सब्जी और ठेला और वो खुद भी पूरे सैनिटाइज हो जाए। इसका हमने पहला उपयोग किया जिला अस्पताल में, उसके बाद गुरैया सब्जी मंडी में, दीनदयाल रसोई में और चौरई अस्पताल में भी ये टनल अभी तक लग चुका है। अभी फायदा है। एक चीज़ और मैं जरूरी पूछना चाहूँगा, अगर आप बता सके तो, कि सैनिटाइजेशन में जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्या कहीं से किसी भी तरीके से वो ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करने वाले? ऐसा कोई केमिकल उसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जो एक बेसिक सैनिटाइजर हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग छोटी बॉटलों में अपने हाथों में डाल के यूज़ कर रहे हैं, जो इवेपोरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वही वाटर बेस के साथ इसमें यूज़ हो रहा है। इसका ह्यूमन हेल्थ पे या किसी भी चीज़ पे कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर सिर्फ मेटल्स पे पड़ सकता है, जो करोजन हो सकता है, वो भी एक लेवल के बाद। अगर हम बेसिक प्रिकॉशन ले तो आपकी मशीनों को आपकी कोई गाड़ी को, किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं है। इंसानों को, मेरी स्किन पे, बालों में कोई नुकसान नहीं है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ग्लोबल परिवार की ओर से हम आपको चाहते हैं कि आप इस फील्ड में और आगे काम करें और आपको देख करके और भी लोग प्रभावित हों और लोग इस तरीके से अपने एजुकेशन को और टेक्निकल नॉलेज को समाज के वेलफेयर के लिए समर्पित करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
प्रशासन के इस रुख को सलाम, और सलाम ऐसे अधिकारियों को भी जो ड्यूटी की जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बीच भी नेक रहमत दिल इंसान है, एक मिसाल है। डीएम, एसपी, एसडीएम और सीएसपी सहित अधिकारी हर दिन समीक्षा कर अगले दिन की तैयारी करते हैं। आइए जान लेते हैं 18 और 19 अप्रैल की रूपरेखा। कल 18 और 19 अप्रैल की जो व्यवस्था छिंदवाड़ा नगर में की गई है वो इस प्रकार रहेगी। थोक सब्जी मंडी गुरैया से सब्जी का व्यापार पूर्णतः बंद रहेगा। कोई भी फुटकर व्यापारी थोक सब्जी मंडी से सब्जी क्रय नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3 दिन मंडी खोली थी और पर्याप्त मात्रा में सब्जी फुटकर व्यापारियों के पास आ चुकी है। फुटकर व्यापारी जो हाथ ठेले के माध्यम से सब्जियों की होम डिलीवरी करते हैं वो कल और परसों निरंतर अपना प्रातः 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कर सकेंगे। गांधीगंज का थोक किराना मार्केट खुलेगा, लेकिन प्रतिबंध ये रहेगा कि वहाँ से फुटकर सामानों की बिक्री नहीं होगी। सिर्फ वहाँ से फुटकर व्यापारियों को थोक बाज़ार से सामान क्रय करने की छूट रहेगी। वो मार्केट सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा। जो वार्डों में किराना दुकानें हैं वो खुलेंगी, पर उन दुकानों से कोई विक्रय नहीं होगा। वहाँ दुकानदार फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आम जनता से आर्डर प्राप्त करेगा और होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर घर सामग्री का वितरण करेगा। इसी प्रकार सारे पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, दूध की सप्लाई होगी, पेपर का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यथावत जारी रहेगा। सारे बैंक, वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे, जिससे कि किसी को अपनी राशि निकालने, आहरण करने और जमा करने में कोई किसी तरह की कठिनाई न हो। इस प्रकार की व्यवस्था है। प्रशासन, पुलिस, नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार आम जनता की सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है। हम आम जनता से अपील करते हैं कि जिला प्रशासन आपकी संपूर्ण दैनिक उपयोग की चीज़ें घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कृपया आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करें। अपने स्वास्थ्य के दृष्टिगत कोरोना के संक्रमण से बचाए हुए तो अपने घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। जिले के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन के नियमों के परिपालन के लिए पुलिस चाक चौबंद है। चेकिंग हर स्तर पर की जा रही है और सीएसपी अशोक तिवारी के साथ पुलिस अफसरों की टीम सतत मॉनिटरिंग भी कर रही है। पुलिस नरम हो तो लोगों को शिकवा होता है कि कोरोना संकट में जान जिंदगी की पड़ी है और पुलिस ध्यान नहीं रख रही। पुलिस सख्त होकर नियमों का पालन कराए तो कई एटीट्यूड वालों का एटीट्यूड न्यूड हो जाता है। लेकिन कोरोना संकट काल में धूप में अपने घरों से दूर आपकी हमारी सुरक्षा में खड़े हजारों पुलिस के जवानों के कर्तव्य निर्वहन को केवल नौकरी कहकर संबोधित करने वाले यह भूल जाते हैं कि उनके भी कर्तव्य हैं। भूल जाते हैं कि देश की सीमाओं पर जान का बलिदान देने वाले भी सैनिक ही हैं। आइए हम कोरोना संकट से इस लड़ाई में फर्स्ट लाइन पर खड़े इन सभी वॉरियर्स का सहयोग ना कर सकें तो कम से कम असहयोग ना करें। सीएसपी अशोक तिवारी ने सभी से विनम्र अपील की है। साहब ने बैठा दे। हाँ, बालाघाट जाना बोलो, बालाघाट जाते हैं। ये जो चेकिंग अभी आप रात्रि 11:30 बजे देख रहे हैं, फौरा चौक पर चेकिंग जारी है। टीआई कोतवाली सिमरन कुशवाहा जी, उनका पूरा स्टाफ इस चौराहे पर चेकिंग कर रहा है। इसी तरीके से शहर के विभिन्न चौराहों में जहां भी आप पहुंचेंगे यहाँ इसी तरीके की चेकिंग लगातार चल रही है। हमारा पूरा पुलिस बल जो है वो छिंदवाड़ा की जनता की सुरक्षा के लिए सुबह से लेकर रात्रि तक यही कार्य कर रहा है, ताकि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो बाहरी आ रहा है उसके ऊपर निगाह रखी जा सके। कोई व्यक्ति ऐसा है जो संक्रामक हो, शहर में किसी से न चला जाए या किसी भी गांव में बस्ती में ना पहुंच के संक्रमण फैला सके। इसी बात को विशेष तौर पर ध्यान पर रखते हुए जनता की सुरक्षा के हिसाब से ये चेकिंग लगातार जारी है। और जब तक पुलिस बल रोड पर है, पूर्ण रूपेण हमारी गारंटी है कि हम पुलिस परिवार मिलकर के पूरे छिंदवाड़ा की जनता की सुरक्षा करेंगे, जिले की जनता की सुरक्षा करेंगे। और इसी तरीके से हमारे जवान लगातार जो एनर्जी अभी इस समय आप देख रहे हैं, यही ऊर्जा सुबह 7 बजे से लेकर के
रात के आप 2 बजे भी आएंगे तो भी इनमें यही स्फूर्ति, यही ऊर्जा पाई जाएगी। सब लोग मुस्तैद हैं केवल इसलिए कि हमें कोरोना को हराना है और हमारे जनता की सेवा करनी है, सभी लोगों की सुरक्षा करनी है। यही हमारी जनता का, हमारे पुलिस परिवार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल लिखा दिया वहाँ हमारा देहात थाना लगता है। बाकी पूरे डिटेल में लिखा दिया। हाँ, देहात थाने में लूट हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? उसको प्रॉब्लम आती है तो आप उसके पास अस्पताल में खाना ही मिल रहा है, झारखंड जाओ रास्ते में निपट जाओ। अभी कुछ दिन और ठीक करवा लो, 30 तारीख के बाद तो व्यवस्था होगी, सीट मिलेगी, भिजवा देंगे। आराम कर लो, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, मिल रहा है, दवाई मिल रही ना, अब क्या चिंता है। जाओ लिया बिल्कुल, चलो मैं आ रहा हूँ। और 20 तारीख तक वेट कर लो। 20 के बाद में क्या डिसीजन आ गया दिखाएगा। ये सकता है ग्रीन 2 दिन और जी, 20 के बाद देखते कुछ रास्ता निकाल हो सकता है ये ग्रीन बेल्ट हुआ आपने, और ग्रीन जोन में आ गया तो फायदा मिल जाएगा। पंजा तो हो रही है नहीं तो सर खाली ग्रीन जोन में सर ब्लैक क्लेम नहीं लगी है, कर्टन लगे हुए हैं। कर्टन है, देखो कर्टन है ठीक है सर, थैंक यू। नंबर यार भाई हाँ, मैं अभी रॉन्ग नहीं चलते। शहर में हर दिन बाहर से आने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गनीमत है कि हमारी पुलिस और मेडिकल स्क्रीनिंग दल चाक चौबंद है। कहाँ से आए आप? पिकअप वाहन से? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? गुरैया। सिवनी में क्या करते थे आप? शॉप में काम करते थे। शॉप में काम। हाँ। तो आप अकेले आए हो? हाँ। आपका स्क्रीनिंग हो गया है? हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब गुरैया कैसे जाओगे आप? अभी सर लोग व्यवस्था करेंगे। आपका नाम? रेखा दुबे। नहीं, वो किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। मोबाइल नंबर 786 995 35 55। नंबर से 35.5 करवा लो आप। नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही के निर्देशानुसार सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। वार्ड क्रमांक 1 में देहात थाना कार्यालय और परिसर पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार आज देहात थाना वार्ड नंबर 1 कारावो परतला और वार्ड नंबर 48 इसका सैनिटाइज़र कराया जा रहा है। और प्राय हम रोज़ ही सभी शहर के जितने भी वार्ड हैं प्राय हम कर रहे हैं, जिससे अपने शहर की व्यवस्था जो संक्रामक फैला है उसको रोका जा सके।
परतला के राजा सेवा समिति द्वारा जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा है। आज परतला के महाराजा सेवा समिति का 20वां दिन है। प्रतिदिन यहाँ पर 500 से 1000 पैकेट बनाए जा रहे हैं। हमने पहले दिन से ही, जब से लॉकडाउन लगा है उसके द्वितीय दिन से शुरुआत की थी। जब से हमने 200 पैकेट 250 पैकेट बनाना शुरू किए थे उसको, और लोगों से हमने सहयोग मांगा। हमको जैसे जैसे लोगों से सहयोग मिलता गया हमने पैकेट बनाए। आज हम यहाँ पर 1000 पैकेट बनाते हैं और हर क्षेत्रों में जा जाकर गरीब और निसहाय लोगों को बांटते हैं। उन घरों पे हम भोजन के पैकेट नहीं देते जहाँ पर सरकार द्वारा ऑलरेडी राशन दे दिया गया है। हम उन घरों में पैकेट प्रोवाइड कराते हैं जहाँ जिन्हें वाकई में ज़रूरत है। प्रतिदिन हमारे 20 से 25 लोगों की टीम यहाँ से निकलती है। अलग अलग क्षेत्रों में दिन भर इस तपती धूप में घूम के परतला के महाराजा की सेवा समिति की टीम घर घर जाकर लोगों को सहयोग करती है। और उन्हें आज से हमने एक चीज़ और सोचा है, हमें कई लोगों से सहयोग मिला है। सूखे राशन की भी व्यवस्था परतला के महाराजा सेवा समिति कराएगी जिन जो लोगों को ज़रूरत है। और मैं सभी आप लोगों से विनती करता हूं कि परतला के महाराजा सेवा समिति को सहयोग करें, जिससे हम गरीबों और निसहाय लोगों को, आज शहर में इस कोरोना महामारी को देखते हुए भूखमरी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते, आप लोग भी नहीं चाहते कि कोई भी गरीब भूखा सोए। भगवान उठाता तो ज़रूर भूखा है मगर सुलाता भूखा नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों का सहयोग परतला के महाराजा सेवा समिति पर बना रहे। आप लोग हमें सहयोग करें जिससे हम निरंतर ज़रूरतमंद लोगों तक के भोजन प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। SBI ग्राहक सेवा केंद्र चंदनगांव में हमने कोरोना संकट के दौरान व्यवस्थाओं को चाक चौबंद पाया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चंदनगांव ग्राहक सेवा केंद्र SBI से यहाँ पर सभी जितने भी हैं पेंशन, विधवा पेंशन और उज्ज्वला गैस योजना का जितना भी पैसा शासन द्वारा आया है उसका सभी का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सभी का पेमेंट आया हुआ है, उसका भुगतान किया जा रहा है। और कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ना। सैनिटाइज़र वगैरह सभी का उपयोग किया जा रहा है। निकालने आए हैं वो आ रहा है, वो बताएंगे ना पैसे निकालने। फॉर्म भर दिया, वो भर दिया आपने? हाँ। निकल गए पैसे आपके? अभी नहीं, बस लंच हो रहा था इसलिए बाहर। मगर निकल रहे ना पैसे? हाँ। ठीक है। क्या नाम आपका? तारा। पैसे निकालने? हाँ। निकल रहे हैं पैसे? हाँ। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं आप? आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियों को। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डाल लें हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में कई जगहों से ढील और लापरवाही बरते जाने पर सीएम ने जताई चिंता। राजधानी भोपाल से उच्च अधिकारियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस।
कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा एवं एसपी विवेक अग्रवाल ने जिले के विभिन्न गेहूं उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर संतुष्ट नजर आए डीएम। छिंदवाड़ा की शान बेटी को है छिंदवाड़ा की फिक्र। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने जिला अस्पताल को उपलब्ध कराई पीपीई किट। और छिंदवाड़ा के युवा इंजीनियर एवं पर्यावरणविद तपस भार्गव की मेहनत का नतीजा है सैनिटाइजेशन टनल। प्रशासनिक सहयोग को बताया आधार। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।